एसडीएम छतरपुर मध्य प्रदेश शासन को एक पत्र लिखती है और पत्र लिखकर कहती है कि 22 जून 2023 को मुझे अपने एसडीएम पद पर नहीं रहना है, मैं अपने पद से इस्तीफ़ा देती हूँ। और जैसे ही वह पत्र लिखकर वहाँ पहुँचती है तो हड़कंप मच जाता है। इसके बाद अखबारों में, सोशल मीडिया में हर जगह यह पत्र छाया हुआ है और साथ ही छाया हुआ है वह चेहरा निशा भांगरे का, जो अपने पद से इस्तीफ़ा देती है क्योंकि 25 जून 2023 को उसके घर में गृह प्रवेश होना था और उसके घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे और उसके घर में खुशियों के गीत गाए जा रहे थे। जब उन्होंने उच्च अधिकारियों को यह पत्र लिखा कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे अपनी गृह प्रवेश में शामिल होना है, तो उच्च अधिकारियों ने उन्हें छुट्टी देने से इनकार कर दिया। वह बस इतना सुनती है और इतना सुनने के बाद वह इतना गुस्सा हो जाती है कि जो पद मेरे धार्मिक अधिकारों का हानि कर रहा है, मैं इस पद पर रहना नहीं चाहती हूँ। इसीलिए 22 जून 2023 को मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखकर अपने पद को हमेशा के लिए इस्तीफ़ा देकर नौकरी छोड़ देती है। और उन्होंने जब यह नौकरी छोड़ी तो यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। एक तरफ निशा भांगरे वायरल हो रही थी तो दूसरी तरफ ज्योति मौर्य वायरल हो रही थी, यह कहते हुए कि एक एसडीएम है जो अपने परिवार के लिए नौकरी छोड़ देती है और दूसरी तरफ एक एसडीएम है जो अपने पति को छोड़ देती है, इसीलिए कि उसका पति एक सफाई कर्मी है और वह छोटे पद पर है। यह जो खबर है आज के समय में पूरे हिंदुस्तान में न्यूज़पेपर में, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। और इस खबर से बहुत से ऐसे पति अपने पत्नी को शक की निगाहों से देख रहे हैं, खासकर वह लोग जिनकी पत्नियां अधिकारी बनना चाहती है। आज की कहानी उसी एसडीएम के बारे में है जो पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा कर रखी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल, आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह शुरू होती है उत्तर प्रदेश की बरेली से, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ बिहार प्रदेश का एक ज़िला बक्सर है और बक्सर का एक थाना लगता है मुरार। मुरार का एक गांव है चेगाई। यहाँ की एक बहू है, उसका नाम है खुशबू सिंह। खुशबू सिंह थाना मुरार पहुँचती है और वहाँ जाने के बाद अपने पति के खिलाफ़ एक प्रार्थना पत्र देती है और उस प्रार्थना पत्र में लिखा होता है कि साहब, मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन जो मेरा पति है वह मुझे पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। और जैसे ही यह बात थानेदार साहब सुनते हैं तो उनको बहुत ही अजीब लगता है और वह उनके पति को बुलाते हैं और उसके पति का नाम होता है पिंटू सिंह। पिंटू सिंह पेट्रोल पंप पर एक मैनेजर के काम किया करते हैं और उस पेट्रोल पंप के मैनेजर को बुलाया जाता है और यह बात पूछा जाता है तो पिंटू कहता है कि यह तो अच्छा हुआ कि मैंने अपनी पत्नी को रोक लिया, कल के अगर कोई अधिकारी बन जाती तो पता नहीं मेरे साथ क्या करती, इसीलिए मैं अपनी पत्नी को ज्योति मौर्य नहीं बनने दूंगा। फिर यह सब बात सुनकर थानेदार ने एक तरफ उसकी पत्नी को बैठाया खुशबू सिंह को और दूसरी तरफ उसके पति को बैठाया पिंटू सिंह को। फिर थानेदार पिंटू से बातचीत करने लगते हैं और जब बात पिंटू से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साहब, साल 2010 में हम दोनों की शादी हुई थी और मेरी पत्नी कहती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और उस वक्त वह इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, यानी कि स्कूलिंग भी उसके पति ने ही करवाई थी। फिर पिंटू सिंह अपने पत्नी को ग्रेजुएशन करवाने के बाद बीपीएससी की तैयारी करवाने के लिए लगातार वह जी जान लगाकर मेहनत कर रहा था और इनकी पत्नी प्रयागराज में तैयारी कर रही थी बीपीएससी की। और तैयारी करते करते इसी सप्ताह में सोशल मीडिया पर तेज़ी से यह खबर बहुत ज़ोर तोड़ से वायरल हो रही थी और वह खबर थी ज्योति मौर्य के बारे में, जो अधिकारी बन चुकी थी और वह अपने पति को छोड़ने के फिराक में थी। तो यही खबर देखने के बाद वह कहता है कि मैं अपनी पत्नी को ज्योति मौर्य नहीं बनाना चाहता हूँ। तभी एक पत्रकार खुशबू सिंह से पूछता है कि तुम अभी क्या कर रही हो कि तुम्हारा पति पढ़ाई से रोक रहा है। तो जवाब में खुशबू सिंह कहती है कि हर औरत एक जैसा हो यह ज़रूरी नहीं है, कि जो ज्योति मौर्य ने किया मैं वैसा कभी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पढ़ने दिया जाए इसीलिए मैं थाने में आई थी कि मैंने अभी तक बहुत मेहनत की है, बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। उसके बाद मैं एग्ज़ाम बीपीएससी की बहुत करीब पहुंच चुकी थी, मात्र 7 अंकों से पीछे रह गई थी। अगर मैं थोड़ी मेहनत और कर लेती
तो शायद मैं इस परीक्षा को पास कर लेती। मैं अपने पति को कभी धोखा नहीं दूंगा और मेरे पति के बारे में सब जानते हैं कि मेरे लिए कितना मेहनत मजदूरी करके यहाँ तक लेकर आए हैं। बस थोड़ी सी और मेहनत कर लूँ तो इस परीक्षा में पास करके मैं अधिकारी बन जाऊँगी। लेकिन खुशबू सिंह का पति यहाँ पर जिद पर अड़ा हुआ है कि मैं अपने पत्नी को कभी अधिकारी नहीं बनने दूंगा। जो भी घर में काम होता है वह अपने घर में काम करेगी। बस यह मामला था और जब यह मामला सोशल मीडिया पर आती है तो जोड़ तोड़ से वायरल हो जाती है। तो आखिर लोग थाने से जानना चाहते थे कि ज्योति मौर्य है कौन। तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं कि आखिरकार ज्योति मौर्य है कौन। तो ज्योति मौर्य बरेली में शुगर मिल में एक जनरल मैनेजर के रूप में कार्यरत थी और उसके पति का नाम आलोक मौर्य है, जो प्रयागराज में जो धूमगंज थाने के झलवा इलाके के रहने वाला है। और वहीं पर रहते हुए वह साल 2009 में एक नौकरी के लिए आवेदन करता है और उनका नौकरी एक पंचायत स्तर पर सफाई कर्मी के रूप में प्रतापगढ़ में लग जाती है। और साल 2010 में इनकी शादी की बात तय हो जाती है और इनकी शादी बनारस के एक चिराई गांव में शादी हो जाती है। यहाँ के रहने वाली एक लड़की होती है जिनका नाम ज्योति मौर्य होता है और उनके पिताजी एक छोटे से फॉर्चून के दुकान में काम किया करते थे और अपना घर चलाया करते थे। और आलोक मौर्य की ज्योति मौर्य से शादी हो जाती है 19 नवंबर 2010 में। और शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलने लगती है। लेकिन जो ज्योति मौर्य थी वह पढ़ने में होशियार थी, तो वह अपने पति से कहती है कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। तो ज्योति मौर्य का पति कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है और जितना भी होगा तुम्हें पढ़ाने की कोशिश करूँगा। फिर ज्योति मौर्य को पीएससी की तैयारी करने के लिए एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराया जाता है। और फिर आलोक मौर्य कहता है कि आप किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना, जो भी होगा मैं उसे पूरा कर दूंगा, जैसे भी करूं। अगर टेंशन भी लेना है तो सिर्फ पढ़ाई का लेना। फिर आलोक मौर्य ज्योति मौर्य को पढ़ाने के लिए सफाई कर्मी का काम करने के बाद वह डबल ड्यूटी करने लगता है। और उससे भी नहीं होता है तो वह अपने परिवार वालों से कर्ज लेकर उसको पढ़ाता है। फिर कड़ी मेहनत के बाद ज्योति मौर्य 2015 में यूपी पीसीएस की एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाती है और ज्योति मौर्य एग्ज़ाम में 16वें रैंक हासिल करती है। और खुशी का बात यह है कि ज्योति मौर्य को 2015 में ही जुड़वा बेटी जन्म लेती है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। फिर वक्त आता है 2020, तो एक लड़का 2020 में पीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है, जिसका नाम मनीष दुबे होता है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। और उसका पोस्टिंग पुलिस कमांडो के रूप में गाज़ियाबाद में हो जाता है। फिर एक दिन फेसबुक के ज़रिए मनीष दुबे ज्योति मौर्य से दोस्ती कर लेता है और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और फिर एक दिन ज्योति मौर्य का पति आलोक मौर्य अपने पत्नी को और मनीष दुबे को एक साथ दोनों को नग्न अवस्था में देख लेता है। यह आलोक मौर्य का कहना है और यह बात धीरे धीरे सोशल मीडिया में वायरल होने लगती है। ज्योति मौर्य पर बहुत सारे रील्स बनने लगते हैं और मीम्स बनने लगते हैं। फिर ज्योति मौर्य इतना वायरल हो जाती है कि लोगों में हड़कंप मच जाती है, खास करके उन लोगों में जो अपनी पत्नी को पढ़ाकर अधिकारी बनाना चाहते थे। और यह न्यूज़ सुनने के बाद बहुत सारे पति अपने पत्नी को पढ़ाने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आलोक मौर्य नहीं बनना है। और यही घटना खुशबू सिंह के साथ हो जाती है, जो अपने पत्नी के खिलाफ थाना में जाकर एक प्रार्थना पत्र लिखती है। तो दोस्तों, आप इस कहानी में क्या कहना चाहोगे? जो ज्योति मौर्य के चलते लोग अपनी पत्नी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और लोगों को ऐसे ही जागरूक करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।